है शुक्र है नबील तुम ठीक हो। उफ, जब करंट लग ही गया था तो बच क्यों गया ये? जानो तुमने कुछ कहा? नहीं नबील मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा उठो ओए, सुबह हो गया है, उठो हमको नाश्ता बना के दो। ओए ओए ओए, नाश्ता बनाने की बारी चढ़ेल की है, इससे बोल, मेरी नहीं है बारी। हाँ लेकिन घर में दूध चीनी पत्ती अंडे कुछ नहीं है, सब मंगाना पड़ेगा। तो मंगवाओ ना पति, हमको पता है हमारा शोर ना तुम लोगों को भर भर के पैसा देता है, सब मालूम है हमको। भर भर के पैसे आते, हमें तो चाय पापों पे रखती है ये। चाय पापा भी कोई नाश्ता होता है? हमारे लिए असली घी का पराठा बना के लाओ, जल्दी करो उठो। मैं कुछ नहीं मंगा सकती, वो जाते हुए बेताब ने घर खर्च के पैसे दिए थे ना, लेकिन नबील ने ले लिए थे मुझसे। अब आप नबील से बोलें प्लीज। ओए अपनी माँ से कोई ऐसे जुबान चलाते तो बसम। खूबसूरत माँ जी। हाँ है ना, देख तेरी माँ कितनी खूबसूरत है। माफी मांग इससे, जल्दी से माफी मांगो। अगर 5 मिनट के बाद तुमने हमसे माफी मांगा, हम तुमको माफ नहीं करेगी। ओहो मैंने क्या किया है जो मैं माफी मांगू? आप ना ऐसा करें, इसकी सवेरे की चाय बंद कर दें। हम इसका सिर्फ चाय नहीं, इसका नाश्ता खाना पीना सब बंद कर देगा, देख लेगा तुमको। माँ जी क्या जरूरत थी उसको भड़काने की फजूल में? चल उठ। उठो उठो ओए उठो। ओ यार महमूद साहब, ये मम्मी टू हमें सोने नहीं देगी यार क्या है? तुमने हमसे झूठ बोले, सारा पैसा तो तुम्हारे पास है। मुझे याद आ गया, जादू से मैंने पैसे ले लिए थे। आप बताएं मम्मी टू, आप क्या खाएंगी? चाय पापे लाऊं? नाश्ते में पापे कौन कहता है? ऐसा करो कि तुम हमारे लिए निहारी और हलवा पूरी और साथ में जो है ना तुम बकराई भी लेके आना। दुम्बे की कढ़ाई से याद आया, उठ गए ना महमूद साहब। हाँ। और मेरे लिए एक्स्ट्रा मलाई वाली लस्सी। मेरे लिए फ्रेश वेजिटेबल जूस। जानू लग रहा है पूरे महीने का खर्चा आज नाश्ते में ही पूरा हो जाना है। नवीन, मुझे लगता है दूसरी अम्मी के हाथ में भी ना पापा जी ने खर्चा भेजा है। इसका मतलब ये हुआ महमूद साहब कि इस बार डबल अय्याशी होगी। ओए तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? हमारा भूख से बुरा हाल हो रहा है। जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। आओ नबील, पहले कपड़े बदल ले, फिर जाके नाश्ता लेकर आते हैं। तुम ऐसा करो, जब तक ये लोग नाश्ते लेके आती है तुम हमारे लिए अच्छा से चाय बना के लाओ। हाँ तब तक हम दोनों बहनें ना मिल के बेचैन की बुराइयां करते। ओए कौन बेचैन? बेताब। ओए हमको ना उस बदतमीज औरत के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना। हम नीचे जा रहे हैं जोजा के पास। चले माँ जी चेंज करें आ जाए। चलो। और बताओ भाई, अब तुम चलाया करोगी कार का खर्चा खुर्चा सारा? हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम तो यहाँ बैठ के खाने के लिए आए हैं। चल फिर दोवे भैना मिल के ना तेरे कमरे का किराया तय कर लेते हैं। कौन से किराया? हम क्यों किराया देगी? भाई जब आप यहाँ रहेंगी तो किराया भी तो आप ही देंगी ना। हम तो आराम से ऊपर सोई थी। ये नीचे वाला कमरा जो है महमूद और नबील को दे दो। ओए वो कंगले कहाँ से देंगे किराया? उनको लाउंज में ही सोने दो तो चंगा है। जोजी बाजी मुस्तकीम साहब, हम लोग जा रहे थे बाजार सामान लेने, और अगर आप लोगों ने कुछ मंगवाना है तो बताएं, हम ले आएंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि वो खिदमत खल्क की जाए। नहीं, हमने कुछ नहीं मंगवाना। जो कुछ आप लेने जा रहे हैं उसी में से हम सबर शुक्र करके खा पी लेंगे। और नहीं, हमारे कोई नखरे नहीं, हम तो खाने पीने के मामले में बड़े सबर शुक्र वाले लोग हैं। जो आ जाएगा खा लेंगे शुक्र करके। वैसे जो भी लाना ज्यादा मकदार में लाना, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया था, ईमान से बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। तुम लोग फिक्र मत करो, जो दिल करता है मंगाओ, हमारे शोर का पैसा है। अच्छा तो फिर मेरे लिए गर्मा गर्म हलवा पूरियां और भाई हमारे लिए दूध जलेबी लाइएगा बस। चलो यार नबील, इन सब की फरमाइशें पूरी करते करते कम से कम 2 घंटे लगेंगे। हाँ यार, इनकी हलवा पूरी, इनकी दूध जलेबी, यार मिला जुला के मुझे लग रहा है बिल जो है ना वो कम से कम 15,000 का बनना है। नबील, कल ही तुम्हारी जेब में पैसे आए थे और आज खत्म हो जाएंगे। चलो महमूद साहब, सबकी दुआएं तो मिलेंगी ना। वो जो हमें सबकी मिलेंगी वो दुआएं होंगी। हाँ जी। अच्छा जी, आओ जी। आओ। एडे चंगे है ते नहीं, जरूर कोई दाल चका ले। 100%। तो तुसी क्यों कह रहे थे हम खा लेंगे उसमें से? हम तो उनका माल खाना चाह रहे थे। तुम दोनों क्या लड़ती रहती है? ये लो तेल। नहीं चाहिए।
ओहो, तेल लगाने से बाल मजबूत होती है। ओ भाई नहीं लगाना। ओ तुम तेल हमको लगाएगी। चलो मालिश करो, बाल मजबूत होती है। मालिश? हाँ, अच्छी तरीके से मालिश करना। हम तुमको इनाम में 100 रुपया देगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। हाँ, ये बगैर इनाम के अपनी मम्मी जी की खिदमत करेगी। मेरी एक ही अम्मी थी माँ जी। ना, तेरे पापे की तो दो बीवियां हैं ना, वो भी तेरी अम्मी है, ये भी अम्मी है, खिदमत कर इनकी। चल पुत्र, जल्दी से तेल मालिश कर दे, उसके बाद फिर मेरे सर में भी मालिश करना। बड़ी जुएं हो गई हैं, इतनी खारिश हो रही है मान से। मुझे कोई तेल वेल नहीं लगाना भाई। इसका नाम खूबसूरत नहीं, बदतमीज होना चाहिए था। ठीक कह रही है गुल्लो। गुल्लो? ओए, हमारा नाम गुलजान है, गुलजान। अच्छा, तेल तो लगाओ, चलो। हाँ, तेल तो मैं लगा दूंगी, पर मालिश 500 रुपया। 500 रुपया? 500 ठीक है, दे देगा। चल इधर नीचे बैठ। आराम से ना, बाल तोड़ने देना। पापा, हमने इतनी मुश्किलों से बेताब को यहाँ से भेजा था, अब आपने गुलजहान को भेज दिया यहाँ पे। अरे बेटा, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती ना। एक यहाँ ही तो दूसरी को तुम्हारे पास भेज दिया वहाँ हमने। लेकिन पापा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, जरूरी मीटिंग होती है ना। हाँ, सब नाश्ते में दुम्बे की कढ़ाई का मजा आ गया। वाह 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 भाई, वाह भाई, वाह वाह। बहुत ही मजे का नाश्ता था। जमीला, ऐसा कर खाने की तैयारी पे लग जा। माँ जी, जिस तरीके से आप लोगों ने खाया है ना, कम से कम 2 दिन तक अब कुछ नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, ये खाना तो अभी हजम हो जाएगा। तुम एक काम करो खूबसूरत, दोपहर के लिए ना गोश्त मंगवा लो। है चॉप से ठीक रहेंगे, चॉप। मैं कैसे मंगा लूं? खर्चा तो सारा नबील के पास है महमूद साहब। जानू, ये पकड़ो, इतने से पैसे रह गए, इससे घर का खर्चा तुम चलाओ, मुझसे नहीं चलता। ये क्या है, इतने कम पैसे नबील? हाँ जानू, दूध वाले का, सब्जी वाले का, गोश्त वाले का, सबके उधार चुकाए हैं ना यार। और कुछ हमारे पर्सनल लोन थे, वो भी चुका दिए। पर्सनल लोन? हाँ, पिछले महीने मुझसे भी 500 रुपये लिए थे ना इन्होंने। वापस करे मेरी माँ के पैसे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे इतने से पैसों का? हमको नहीं पता भाई, दोपहर के खाने में तुम नमकीन गोश्त बनाओ और साथ में रोगनी नान भी होना चाहिए, रोटी नान जो भी है। लो जी जानू, तुम्हारी मम्मी टू जो है ना, ये बड़े महंगे खाने खा रही है। मेरा ख्याल है फोन करो पापा जी को और पैसे और मंगवाओ। हाँ, मंगवा लो। पापा बिजी है नबील। अरे मैं करता हूँ ना अपने प्यारे पापा जी को फोन। मिलाओ। 1 सेकंड पापा जी, मैंने दमाद ये ले। दमाद हो। हेलो। अरे पापा जी घर का खर्चा खत्म हो गया, जल्दी से और पैसे भेज दें। अरे बेटा, मैं अभी पैसे नहीं भेज सकता। तुम ऐसा करो, फिलहाल जोजी से ले लो, मैं उसको भिजवा दूंगा। लेकिन पापा जी। अरे भाई, एक जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या फिर से मीटिंग में है पापा जी? और नहीं यार, वो कह रहे हैं जोजी बाजी से पैसे उधार पकड़ लो, मैं वापस कर दूंगा। वैसे खूबसूरत, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है, ये बात तुम पापा जी को समझा देना। चले यार मैं मूसा, जोजी बाजी के आगे हाथ फैलाते हैं। वो जो हमने उनके सामने जाके फैलाने हैं, वो हाथ है। हाँ जी। हमारा शोर तुम लोगों को पैसा भेज रहा है, खर्चा हम अपने हाथ में रखेगा। हम भी तुम्हारे साथ चलेगा। चले जी, चले, आप भी आ जाए, हम मांगने जा रहे हैं, आप भी आज वो हमारी सारी फैमिली को ना तेरी मम्मी ने रुसवा कर दिया। तंग आ गई है मुस्तकीम। आज वो निकाले जी जोजी बाजी 1 लाख रुपया। 1 लाख? भाई नबील मियाँ, जहाँ तक हमें याद है, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक तो आपको 200-400 मांगने चाहिए बस। 300। अरे भाई, हम घर चलाने के लिए पैसे मांग रहे हैं ना। तुम लोगों का घर चलाने के पैसे मैं क्यों दूंगी भला? सिद्दीकी ने बोला है तुम हमको पैसा दे दो, वो तुम्हें बाद में दे देगी। सिद्दीकी ने कहा है? ये कैसे हो सकता है? ठहर जाओ जरा। हाँ, आप कंफर्म कर लें। ऐसी क्या बात है? करे। हेलो, हाँ सिद्दीकी, मैं बोल रही हूँ। जोजी, ये बताओ, तुमने कहा इन लोगों को 1 लाख रुपया देने का? हाँ, मैंने ही कहा है। तुम ऐसे करो, तुम गुलजान को भी 1 लाख रुपए दे दो, मैं बाद में दे दूंगा तुम्हें। पर 1 लाख? अच्छा भाई, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा, ठहर जाओ, लेके आती हूँ मैं। जी जोजी बाजी।
अब हम सारा हिसाब किताब देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ महमूद साहब कि आप घर मम्मी टू चलाएंगे। हायो मेरे रब्बा 16 ते एसी चलाया ही ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ 28 ਤੋਂ ਥੱਲੇ नहीं कीता। भाई यानी हद हो गई, यहाँ तो कश्मीर का माहौल बना हुआ। हाँ वैसे बहुत ठंड है, ऐसा करो हमारे लिए गर्म सूप बना के लाओ। और तेरे प्यो के नौकर नहीं है हम, ये हमारा कमरा है। ते नाले बिजली का बिल पता है पहले ही कितना आता है जो तू 16 पे एसी चला के बैठी है। जो भी बिल आएगा हमारे पैसों में से काट लेना। हैं? तुम्हारे कौन से पैसे हैं भाई हमारे पास? अरे वही जो सिद्दीकी तुमको देगा। भाई बेगम, हमारा ख्याल है ऊपर वालों से चल के बात करते हैं कि वही इनको ऊपर लेकर जाएं। आओ चल आइए तशरीफ लाइए, चल आइए आइए छेती चल छेती। आइए। ओ यार आप लोग क्यों आ गए हैं? देखिए अगर किराया मांगने आए हैं ना तो मम्मी टू से हम लोग पहले ही बड़े परेशान हैं। नबील मियाँ, हम तो एक शिकायत लेकर हाजिर हुए हैं। लो जी, महमूद साहब की शिकायत होगी। किसी औरत को मदद की पेशकश कर दी होगी आपने। घर में मेरी मदद करते हुए वो आती है आपको, वो क्या? वो जिसके आने से मर जाते हैं। मौत कहना चाह रही माँ जी, मौत। हाँ 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 मौत। कल मैंने आपसे कहा था पंखे साफ करवा दे मेरे साथ, तो कैसी मौत आई थी आपको? अरे मैंने किसी की मदद की नहीं है भाई। ओहो हम उस गुलजान की बात कर रहे हैं, उसने हमारे कमरे पे कब्जा कर लिया है। चलो उठो सारे निकालो उसे वहाँ से। अब जूजी आंटी हम कैसे निकाल सकते हैं? आप खुद डील करें ना उनसे। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि ये गुलजान मम्मी टू जो है हमारी ऐसे ही जान छोड़ेगी। तो फिर वही प्लान जिससे हमने बेताब को भगाया था, अब गुलजान को भगाएंगे। कैसा? अब मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा करना ये है, मैंने तो फिर कश्मीर बनाए हुए थे। और गल सुनो गुलजान, एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं तुझसे। क्या जरूरी बात? आप दिल थाम के सुनिएगा ये बात। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी वो सिद्दीकी साहब। क्या हम बिल हो गए? नहीं। ओ नहीं नहीं सदीकी तो चंगा पल है, वो तो बेताब। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारा सोतन मर गया है। जी नहीं, दोनों जिंदा सलामत हैं और लंदन जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। लंदन? हाँ वो बड़े चालाक हैं, इसीलिए तो तुझे यहाँ भेजा है। वो चाहते थे कि वो दोनों आराम से घूमने फिरने जाएं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी लाहौर की टिकट करवा देते हैं। नहीं नहीं, हम किधर भी नहीं जाएगा, हम यहाँ आराम से बैठेगा। मगर वो दोनों जो लंदन जा रहे हैं उसका क्या? ठीक है कोई बात नहीं, चला गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में चला जाएगा, लेकिन हम उस औरत के साथ कहीं पे भी नहीं जाएगा। ऐसा करो तुम लोग, एक काम करो, एक कप और चाय बना के लेकर, हमको बहुत सर्दी लग रहा है। और पहले इसी ते कट कर, 16 सीधा मेरे दिल पे वार कर रहा है। तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ, हमको आराम करना है, जाओ। ले भाई नबील, कटिया प्लान तेरा फ्लॉप हो गया। वो चड़ेल तो टस से मस नहीं हो रही। अरे तो प्लान बी बना लेते हैं यार। हाँ हाँ इसको जहर दे देते हैं। माँ जी प्लीज, वो मेरे पापा की वाइफ हैं। चुप है, इतनी हमदर्दी है तो जा जाके समझा उसको और वापस भेज दे। भाई हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से यहाँ से जाएंगी। भाई मेरे पास एक प्लान है, ये जो गुलजान है ना, ये अब किसी इंसान से डील नहीं होगी। क्या मतलब आपका? आप मेरी मम्मी टू पर कुत्ते छोड़ना चाह रहे हैं? अरे नहीं भाई, अगर कोई जिन आकर उसे डराए तो। ओ यार इस वक्त कहाँ से जिन बुलाएंगे? जिन वाली एपिसोड अलग बनाते हैं ना हम लोग। अरे भाई मैं सचमुच के जिन की बात नहीं कर रहा, किसी को गेटअप करवा के जिन बना देंगे, वो उसे डराएगा तो डर के भाग जाएंगी। ओ यार अब जिन के लिए आपसे बड़ा मुंह कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा मैं? अरे नबील मेरे पास है ना एक आदमी, ठहरो मैं अभी उसको बुलाता हूँ 2 मिनट में, अभी आ जाएगा, परेशान होने की क्या बात है। ये रहा। हाँ हेलो प्यारे भाई, ये बताएं कि आप ऑफिस से छुट्टी लेकर 2 एक सीन के लिए आ सकते हैं फौरन? आ जाए आ जाए आ जाए, फिर आ जाए आ जाए, अभी आ रहा है अभी आ रहा है। क्या शोर मचा रही है? जो बात कर नहीं दे रखे करो। अभी आ जाते।
ये भी आ जाते क्या है? अरे भाई ये क्या मजाक है? आखिर जिनू में डरो ना मुझसे। तुमसे डरे, तुमको देख के तो हमको हंसी आ रहा है। अभी मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। अच्छा तुम हमको खच्चा चबाएगा, हम तुम्हारे सारा जिन। ये देखो तुम्हारे घर से ये पागल जिन निकला और इस जिन का नाम ने सारा भूत निकाल दिया है। देखो तुम ये जाती कर रही हो, एक जिन को मार रही हो, मैं गायब हो जाऊंगा। अच्छा तुम हमको गायब करेगी? ये क्या कर रही हैं आप? मर जाएंगे बेचारे। वैसे ना तुम लोगों का बहुत ही ना घटिया तरकीब था। 1000 बार हमने ये बुलबुला देखा, कोई नया तरकीब देखो नया। महमूद साहब ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। मुझे एक्टिंग के लिए बुलाया था, मार खाने के लिए नहीं। ओ भाई तूने घटिया एक्टिंग की होगी ना, इसलिए पकड़ा गया है तू। मार खाने के ना डबल पैसे लूंगा मैं बता रहा हूँ। चले इधर से, और तुम लोग रात का खाना बनाने की तैयारी करो जल्दी। पुत्र मेरा ख्याल से अब की बार इस शबाना को ना चड़ैल बना के ट्राई करते। जानू तुम एक बार ट्राई कर लो, तुम्हें तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चुड़ैल बनने में। शट अप नबील, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। हाँ सोच लो। नबील प्लीज जल्दी करो, पापा के पास जल्दी पहुंचना है। हाँ जानू बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम उनके साथ हो। क्या हो गया सिद्दीकी को? हार्ट अटैक। क्या? और कहीं ऐसा ना हो कि बेताब सारी जायदाद अपने नाम करा ले। क्या सारा जायदाद बेताब की नाम? हाँ भाई वो इस वक्त किसी भी पेपर पे साइन करवा सकती है पापा जी से। नबील चलो जल्दी करो। हाँ हाँ बस चलो मैं कर रहा हूँ। सामान पैक करो, चलो। रुको रुको रुको, तुम दोनों से पहले हम जाएगा अपना हिस्सा लेने के लिए। हमारा बैग किधर है? वो है, हमारा बैग किधर है? आपका बैग वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। हाँ। वाह जानू, वाह वाह जानू, क्या अच्छा आइडिया दिया तुमने पापा जी के हार्ट अटैक का यार। और जायदाद के चक्कर में कैसा भागी है वो। तुम दबाओगे। ऐसे जानू तुमने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। बहुत। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे सीन पढ़वाऊं राइटर से, कहेंगे आप खुश हो? शट अप नबील। लो जी फिर शट अप। और शुक्र है बला टली, सुकून से अपने अपने कमरों में तो सोएंगे ना अब। पर घर का खर्चा तो अपने साथ ले गई है ना वो। अरे वो तो पापा जी से फिर मंगवा लेंगे, और तब तक ये जोजी जी है ना हमें खर्चा देने के लिए। ओए मैं टेडी पैसा नहीं देना तो अभी जंग आला होए पाने। ले तू इतने पैसे कब्र में लेके जाने। ओए ओए खबरदार जो तूने मेरे मरने की बातें की तो। ओहो प्लीज आप लोग मत लड़े, सुकून से रहने दे प्लीज थोड़ी देर। मैं तो कहता हूँ अपने अपने कमरों में चल के थोड़ा सुकून। अपने अपने कमरे में चलो। नबील खूबसूरत, नबील खूबसूरत। जानू जानू मेरे ख्वाब में बेताब नजर आ रही है। नबील मैं भी, और मुझे अपने ख्वाब में बेताब दिखाई दे रही है। हैरत है जानू, हम दोनों एक ख्वाब कैसे देख सकते हैं? मुझे भी ख्वाब में बेताब ही नजर आ रही है। अरे ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं सचमुच में इस कमरे में मौजूद हूँ। तुम फिर आ गई? मैंने बताया तो था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर वो वहां रहेगी तो मैं यहाँ रहूंगी। नबील मैंने तुमसे कल कुछ कहा था ना? क्या कहा? याद करो। याद आ गया जानू, याद आ गया। कल तुमने मुझे 8 बार शट अप कहा था। मैंने तुम्हें कहा था लाउंज का स्विच खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ और चेंज कराओ। बस इतनी सी बात। लाओ 2000 दो। 2000 किस लिए? जानू मुफ्त में थोड़ा आएगा इलेक्ट्रिशियन, पैसे तो लेगा ना ठीक करने के स्विच। अच्छा दे रही हूँ। प्लीज जानू। हाँ ले आओ। ये लो, अब प्लीज इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ और ठीक करवाओ। अरे जानू मेरे जैसे टैलेंटेड शौहर के होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? स्विच तो मैं अपने हाथों से मिनटों में बदल दूंगा। अच्छा तो ये पैसे क्यों लिए तुमने मुझसे? जानू पैसे तो मैं अपनी मेहनत के मांग रहा हूँ ना, और किसी की मेहनत के पैसे खाना बड़ी बुरी बात होती है। शट अप नबील। इस शौक है जानू, अभी कर रहा हूँ, अभी यूं सेट हो गया। अब करता हूं इसको चेक।
गॉड, करंट लग गया नबील को। महमूद साहब, माँ जी, मुस्तकीम साहब। नबील, आई होगी? हाँ हाँ जानू, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन न लो जानू। हाय, शुक्र है नबील तुम ठीक हो। उफ, जब करंट लग ही गया था तो बच क्यों गया ये? जानू तुमने कुछ कहा? नहीं नबील, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छे तो तुम भी नहीं लग रहे। करंट लगवा कर फिर से पूरा एपिसोड अपने नाम करा लिया है। महमूद साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अरे भाई, मैं तो बिल्कुल ही खामोश खड़ा हूँ। मैंने क्या कहा है? हाय, बेचारे को बड़ी जोर से करंट लगा है ना, इस वजह से शायद कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहा बेचारा। एक नंबर का ड्रामेबाज है, कोई करंट शरंट नहीं लगा इसे, बहाने कर रहता कि सारा दिन सबसे खिदमतें कराए अपनी। जोजी बाजी, वो यार मुझे सचमुच करंट लगा है, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो उस स्विच को हाथ लगा के देख ले। अरे नबील मियाँ, हम सबको मालूम है कि आपको करंट लगा है, आप परेशान मत होइए, बाहर आइए खुली फजा में, आप अच्छा महसूस करेंगे और खुद चल के आइए, हम नहीं उठाएंगे। आ जाओ, शाबाश शाबाश। आइए भाई, आइए आइए, तशरीफ लाइए, जरा सा उधर होइएगा। आइए आइए आइए। ओह, यार मुस्तकीम साहब, मुझे लग रहा है मेरे कान में कोई बोल रहा है। अरे नबील मियाँ, यकीनन ये आपका जमीर होगा जो आपको कुछ याद करवा रहा है। क्या? भाई, ये पिछले महीने आपने हमसे उधार पैसे लिए थे, वो वापस करने हैं। और नहीं यार मुस्तकीम साहब, आप समझ नहीं रहे। समझ तो आप नहीं रहे, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए बस। गलती हमारी ही है, हम भी जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे मक्कार और घटिया आदमी है, फिर भी हर बार हम इनकी बातों में आ जाते हैं। मुस्तकीम साहब, क्या कहा आपने? हमने तो फकत यही कहा कि हमारे पैसे हमें वापस चाहिए बस। भाई, पैसे तो तुमने मेरे भी देने हैं नबील, याद करो। पिछली दफा जो मुझे पेंशन मिली थी उसमें से 3000 रुपया इसने उधार लिया था और इसने मुझे कहा था कि 3 दिन के बाद मैं वापस कर दूंगा। ये टाइम आ गया, आज तक इसने वापस नहीं किए। यार आप लोग कैसे लोग हैं यार? मुझे करंट लगा है, मैं मरते मरते बचाऊं, और आप दोनों को पैसों की पड़ी हुई है। मर ही जाते तो अच्छा था। अरे जिंदा रहकर कौन सा हमारे काम आ रहे हो? महमूद साहब, अरे क्या हुआ? नबील, नबील सुनो तो, इसे क्या हुआ? जानू जानू जानू, मेरी बात सुनो। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। ओ यार जानू, मैं पैसे नहीं मांग रहा है यार। फिर क्या मांगने आए हो? मदद जानू, मदद। कैसी मदद? जानू, मुझे ना अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कैसी आवाजें? कोई जिन भूत का चक्कर तो नहीं है? नहीं, इंसानों की आवाजें हैं जानू। हर वक्त मुझे लगता है मेरे दिमाग में घुस के कोई बातें कर रहा है। नबील, कहीं तुम करंट लगने के बाद पागल तो नहीं हो गए हो? क्या जानू, मैं पागल हो गया हूँ? नहीं नहीं जानू, अगर मैं पागल हो गया तो बुलबुले का क्या बनेगा? तुम अकेले कैसे संभालोगी? अच्छा भाई, रिलैक्स रिलैक्स, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। यार तुमने जो डॉक्टर को पैसे देने हैं जानू, वो मुझे दो ना। बिल्कुल नहीं, अगर डॉक्टर को नहीं बुलवाना ना तो तुम रेस्ट करो। जानू, तुम मुझे लोरी देके सुला दोगी? शट अप नबील। ओके जानू। जानू, एक फ्रेश जूस मिल जाएगा? काश इस जूस में जहर मिलाकर दे सकती तुम्हें। नहीं नहीं जानू, रहने दो। कहीं तुम इस जूस में कुछ मिला ही ना दो। क्या मिलाकर दे दूंगी? नहीं नहीं जानू, मुझे जूस वूस नहीं चाहिए, मेरा ना मूड तब्दील हो गया, मैं ना वैसे ही थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता हूँ। हाँ, मैं इधर इधर रिलैक्स कर लेता हूँ जानू। हाँ। यार, ये मुझे आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या मेरे पास कोई सुपर पावर तो नहीं आ गई? चेक करता हूँ, बाहर जाके चेक करता हूँ। इरफान, आपको याद है ना कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो प्लीज ऑफिस से जल्दी घर आ जाइएगा, प्लीज लेट मत कीजिएगा। उबैद भाई, आज आपने उधार वापस करना था, 1 हफ्ता हो गया, कब मेरा उधार वापस करेंगे? अशफाक साहब ने पिछले महीने जो है ना नई गाड़ी निकाली थी। मुस्तकीम, ये पर्दों का डिजाइन मैं लगवा रही हूँ इसकी जगह, कैसे है? बेनहायत थका हुआ है। जोजी बाजी, जोजी बाजी, जोजी बाजी, मैं आ गया। लो जी, आ गया कंगला फकीर पैसे मांगने। जोजी बाजी, ना ही मैं कंगला हूँ ना ही मैं फकीर हूँ।
मैं जोर से बोल रही हूँ। नहीं जोजी बेगम, हम गवाह हैं। आपने तो अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। ये जो नबील मियाँ है ना, ये आप पर इल्जाम फरमा रहे हैं। नहीं, मुस्तकीम साहब इल्जाम नहीं लगा रहा, अंदाजा लगा रहा हूँ। भाई जोजी बाजी मेरे बारे में यही सोचती होंगी ना। बस सारा दिन ये बैठे या तो अंदाजे लगाते रहते हैं या कभी 2 नंबरी में लगे होते हैं। ये लोग इंतहाई मकार और झूठे कमीने लोग हैं। मुस्तकीम साहब जो बोलता है ना वो खुद ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कहता है ना वही होता है। मगर नबील भैया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। वही लोग दोगले होते हैं मुस्तकीम साहब। बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, लेकिन आप पर ना मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचते होंगे। जी नबील मियाँ, ऐसे ही है। हम तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आदब अर्ज करते हैं। और जोजी भाई आप? लो जी दसो, मैं तो सब के लिए अच्छा सोचती हूँ। वैसे तो तुम जैसे कटिया लोगों के बारे में सोचने का वेला किसके पास है। हाँ हाय, मुझे तो अभी पड़ोस से दूध मांगने भी जाना है। हाँ, अच्छा चले मैं चलता हूँ। आपने भी काम करना होगा, जाना होगा हमसाये में दूध पत्ती चीनी मांगने के लिए। अल्लाह हाफिज़। ओए मुस्तकीम, ओए ये तो बड़ी खतरनाक बात है। उसे कैसे पता चला मैं मोहल्ले में जा रही दूध पत्ती चीनी मांगने? अरे जोजी बेगम, इस मोहल्ले के बच्चे को मालूम है कि शाम की चाय के लिए पड़ोसियों के घर से ये तमाम साजो सामान हम मांग के लाते हैं। जानू मैं कुछ सोच रहा हूँ। नहीं नबील, तुम प्लीज कुछ मत सोचा करो। अरे जानू, जो मैं सोचता हूँ तुम्हें आवाज तो नहीं आती? फजूल बातें ना करो नबील, कोई किसी की सोच थोड़ा सुन सकता है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जब जब तुम अपना दिमाग चलाते हो ना, कोई नुकसान होता है। जानू, अब मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? तुम्हें कोई अलादीन का चिराग मिल गया? बाय द वे, वैसे पापा जी जैसे ससुर के होते हुए किसी जिन की भला क्या जरूरत है? शट अप नबील। ओके जानू, वैसे पापा जी से याद आया जानू, वो जो पापा जी ने तुम्हें पिछले दिनों सोने का सेट दिया था 8-10 तोले का, वो सोने का सेट किधर है? वो मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दिया था। क्या? मुझे दिखाए बगैर ही बैंक में रखवा दिया? जानू वैसे ये ज्यादती है यार। अगर ये बता दूं कि वो सेट बैंक के नहीं बल्कि मेरी अलमारी के लॉकर में है, तो तुम उससे भी बेच खाओगे नबील। और इस बार तो चाबी की जगह भी चेंज कर दी है मैंने। अब चाबी कपड़ों के नीचे नहीं, बेड के मैट्रेस के नीचे है। अच्छा जानू, सेट वेट छोड़ो भाई, मेरा भला क्या काम है सोने के सेट से यार। जानू, मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दोगी प्लीज? मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। प्लीज जानू, प्लीज। लाती हूँ। ओके, थैंक यू जानू, थैंक यू थैंक यू। आज सर में बड़ी दर्द हो रही है। आज क्या तारीख है वजाहत? 8। इसका मतलब है मुझे 8 रोटियां खानी होंगी। इस हिसाब से तो अगर किसी दिन 20 तारीख होगी तो क्या तुम 20 रोटियां खाओगी? हाँ तो याद करें, पिछले महीने की 28 तारीख को मैंने पूरी 28 उल्टियां की थी। ओ यार मैं मुसा, माजी क्या हो रहा है? मैं मुसा, मुझे आपसे ना एक काम है। कैसा काम भाई? 10,000 निकाले। और मुझे ना 10 लाख की एक सेट मैंने देखा है, बड़ा पसंद आया मुझे। ओ माँ जी, मैं ना महमूद साहब की औकात के मुताबिक मांग रहा हूँ। लाए 10,000 दें यार। ये देखो, ये मेरी जेबें बिल्कुल खाली हैं, एक टेडी पैसा नहीं है मेरे पास। अब मैं इसे बताऊंगा थोड़ी कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। महमूद साहब, हो सकता है आपने जुराबों में छुपाए हुए हों पैसे। ना पुत्र, जुराबों से तो सवेरे ही मैंने निकाल लिए थे ना। इसीलिए तो तुम माँ बेटे से तंग आकर मैंने आपकी पेंशन अपनी अलमारी में लटके पुराने कोट में छुपा रखी है। अरे तुम सोच भी नहीं सकते कहाँ है पैसे नबील। महमूद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है। अरे भाई, बता तो दिया तुम्हें कि नहीं है पैसे। लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने जुराबों से चुरा चुरा के अलमारियों में पूरे 20,000 जमा कर लिए बच्चू। वाह माँ जी, वाह वाह वाह। चुप है, मैंने कौन सा शेर सुना है जो तू वादा कर रहा है? अरे माँ जी, आपके लिए तो बगैर शेर के भी वाह 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 निकलती है। हाँ फिर ठीक है। वाह 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 माँ जी, वाह 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 वाह। अरे इसको क्या हो गया है? वाह 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 हो गई है इसको। लो जी जोजी बाजी, मैं फिर से आ गया। ले फिर आ गया पकाने, दिमाग दी दही बनाने। पकाने से याद आया जोजी बाजी, आज क्या पकाया? अरे पकाना क्या था नबील मियाँ, पड़ोस से 3-4 दिन पहले जो सब्जी आई थी उसी के साथ 2 दिन फुलके उतार लिए और इतने से चावल उबाल लिए हमने, खुशका। अच्छा 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 अच्छा। जोजी बाजी, पूछना ये था कि आपके पास कुछ कैश रखा हुआ है घर में? कैश? कितना? यही कोई 2-4 लाख। ले 10।
कोई पागल तो नहीं हो गया? आजकल के जमाने में इतना कैश कौन रखता है अपने घर में? मेरे पास तो मुश्किल से 2, 3 के 4 हजार होंगे हद। वो लेने हैं तो ले लो, हाँ पर वापस 2-3 हजार उत्ते करने पड़ेंगे। अरे भाई हम क्या पागल हैं जो आपको बताएंगे कि कल ही बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर जोजी बेगम को दिए? जोजी बाजी, कल मुस्तकीम साहब बैंक गए तो थे, कुछ निकाल के नहीं लाए? जी वो दरअसल हम चेक बुक लेने गए थे बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा। ना मुझे किसी पागल कुत्ते ने बड्ढे है जो मैं तुझे बताऊं कि अलमारी में 5 लाख रखे हैं मेरे। एक नंबर का कटिया, लालची और मक्कार आदमी है। जोजी बाजी, वैसे मैं इतना बुरा हूं नहीं जितना आप सोच रही हैं। ना मैं क्यों ऐसा वैसा सोचूंगी तुम्हारे बारे में? मुझे तो पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा मुस्तकीम साहब, आप बताएं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? भाई वही जो सबको लगता है, नेक, शरीफ, भोले भाले से। असल में तो आप एकदम नीच, घटिया किस्म के आदमी हैं, धोखेबाज, गलीज इंसान। मुस्तकीम साहब, आप भी? हम क्या भाई? मतलब ये कि आप भी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। आई लव यू। मोमो सीधी तरह मेरे पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे? अरे मेरी पेंशन के पैसे भाई। याद करो तुम कहीं भूल तो नहीं गई? तो मुझे याद ही नहीं कि मुझे याद है कि मैं भूल गई हूँ। याद करो ना मोमो, शायद तुमने ही लिए होंगे। ना जी ना, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा जवेद। महमूद। हाँ, महमूद से पूछ ले, शायद उसने लिए हो। अरे भाई मैं ही महमूद हूँ। इसका मतलब है आपने अपने पैसे खुद ही चुरा लिए। माँ जी वो जो मेरा नया गोल्ड सेट मैंने आपको दिखाया था ना, अलमारी में रखा था, वो नहीं मिल रहा। ठीक से जाके देखना। माँ जी सच सच बताएं, आपने तो नहीं लिया? चुप है, शर्म नहीं आती अपनी सास पे इल्जाम लगाते हुए? अरे मेरे पैसे भी चोरी हुए हैं। कौन हो सकता है ये चोर? चोर 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 चोर। लगता है जोजी आंटी ने चोर पकड़ लिए। चोर पकड़ा। रहम जोजी बेगम, रहम, हमने चोरी नहीं की। ना तूने चोरी नहीं की तो मेरे 5 लाख रुपए गए कहाँ? 5 लाख की चोरी? मेरा गोल्ड सेट और महमूद साहब की पेंशन के पैसे भी चोरी हो गए। यार मुस्तकीम साहब, आप तो निहायत घटिया इंसान निकले हैं। अरे 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। पूछो इससे। अरे भाई हमने अर्ज किया ना कि हमने चोरी नहीं की। हम कोई बावले थोड़े हैं जो अपने ही घर में चोरी करेंगे। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, सब इकट्ठे हुए हो हैं। लूडो लाओ, लूडो की गेम हो जाए। यार आप सबके चेहरों पर 12 के बजे हुए हैं। नबील, मेरा गोल्ड का सेट चोरी हो गया है। और मेरी पेंशन। और मेरे 5 लाख। ओ यार, ये तो बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तुम कहाँ थे? मैं जानू, मैं तो वॉक करने गया हुआ था। नबील सच सच बताओ, ये चोरी तुमने तो नहीं की? खबरदार जो मेरे फूल जैसे पुत्र पे ना शक किया हो तो। फूल? अरे ये तो कांटा है, कांटा। मुझे तो इसी पे शक हो रहा है कि इसी ने लिए मेरे पैसे। अरे यार, मुझे ये कब पता था कि आपके पैसे कहाँ पड़े हुए हैं? आपने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था। अब तो मुझे भी पक्का लग रहा है कि तुमने ही चोरी की है नबील। आप लोगों में भी तो चोर हो सकता है ना कोई। महमूद साहब, आप जरा व्हाट्सएप को फोन करें फौरन। हाँ तो बुला ले भाई, बुला ले। मैं कौन सा डरता हूँ? अभी बुला ले। बट साहब। अरे महमूद साहब, फोन मिला तो लीजिए। हाँ मिला रहा, वही तो मिला रहा हूँ। ये बट साहब। हाँ हेलो बट साहब। अरे बुलबुले हाउस में चोरी हो गई है बट साहब, आप फौरन आ जाए। अरे हाँ ना, 3-4 सीन मिल जाएंगे आपको। आ जाए। अरे बच्चू आ जाए यार, आ जाए। मैं डरता हूँ बट साहब से। पता चलेगा। हो जाएगा। 8 तोले का सेट, पेंशन के 50,000 और जोजी के 5 लाख। वो इतना बड़ा हाथ कौन मार सकता है? महमूद साहब, आपको किस पे शक है? नबील पे। और खूबसूरत तुम्हें? नबील पे। और जोजी बेगम आपको? नबील ते और किस पे? मुझे भी जमील पे शक है डॉक्टर साहब। यार माँ जी, आप मेरा नाम क्यों ले रही है यार? आपकी तो कोई भी चीज चोरी नहीं हुई। अच्छा शुक्र है मैं बच गई हूँ। बट साहब, गिरफ्तार कर ले इसे और इतनी कोई इसकी तुलाई करे, कोट लगाए कि सारा कुछ उगल दे कि माल कहाँ रखा हुआ है इसने। अब बताएगा, सब कुछ बताएगा।
जब बात अपनी करनी पे आ गया ना तो सारा कुछ बताएगा। चलो नीचे। बुद्धि से पकड़े, लगाए इसको, निकलवाए इससे सारा पैसा। हद हो गई है यार, 50,000 रुपया मेरी पेंशन का। 5 लाख रुपए मेरे। ओ यार अमर साहब देख नबील, सीधी तरह कबूल कर ले, वरना 3rd डिग्री के बाद तो तेरे अच्छे भी कबूल करेंगे। ओ यार भट्ट साहब, आपके सर की कसम यार, मैंने नहीं की चोरी यार। ना 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 ना, चोरी तो तूने की है बच्चू। इस घर में तेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। ओ भट्ट साहब मैं मूसा भी तो हो सकते हैं यार, वो भी मेरी तरह के 2 नंबर आदमी है ना। ओ भाई, तेरे जितने शातिर नहीं है वो। चल बता दे फौरन। चले ठीक है, मैं फिर आपको ना वाकई सच बता देता हूँ। सच तो तेरे अच्छे भी बताएंगे घटिया आदमी। जब थाने ले जाकर डंडे पड़ेंगे ना तो सब बताएगा। कुछ नहीं हुआ तो किसी झूठे केस में अंदर करा दूंगा ताकि मेरा प्रमोशन हो जाए। ओ यार, एक प्रमोशन के लिए आप एक शरीफ आदमी को फंसा देंगे? वो तुझे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? भट्ट साहब, मैं वही तो बताना चाह रहा था कि मुझ में एक सुपर पावर आ गई है। वो कैसी सुपर पावर? यार भट्ट साहब, अगर आप अपने तक रखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक ऐसी बात है जिसमें हम दोनों का फायदा है। ओए, ऐसी क्या बात है कि जिसमें तुम मेरा फायदा करा दोगे? मतलब ये है भट्ट साहब कि आज सुबह से जब से मुझे करंट लगा है ना, मैं सब कुछ सुन पाता हूँ। मेरा मतलब है, जो भी आप सोचते हैं ना वो मैं सुन लेता हूँ यार। ओए, मुझे लगता है तूने कोई बहुत ही सस्ता नशा किया आज। अच्छा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप मेरे बारे में अपने दिल में सोचें। ओ यार भट्ट साहब, ओ यार, इतनी घटिया सोच रखते हैं आप मेरे बारे में, ये तो मैं ऑन एयर बता भी नहीं सकता। हैं? वो इसका मतलब तू सच में मेरी बात सुन सकता है? ओ यार, आपकी खाली नहीं, हर बंदे की सोच सुन सकता हूँ। अब सोचें, अगर आप मुझे हर इंटेरोगेशन में अपने साथ रखेंगे तो मुजरिमों के दिल की बात सुन के मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने कहाँ माल छुपाया है, किस किस को लूटा है, कब लूटा है। अगर मैं ये आपको सब कुछ बताऊं तो मुझे मेरा कट मिलेगा? ओ हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। भट्ट साहब, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप लोग मेरी बात गौर से सुने। मैं अभी नबील और भट्ट साहब की बातें सुन के आ रही हूँ। वैसे बड़ी घटिया बात है किसी की बातें ना छुप छुप के सुनना। ओहो माँ जी, मेरी बात सुने। नबील को करंट लगा है ना, तो उसके बाद वो हम सबकी दिल की बात सुन पा रहा है। यानी जो हम सोच रहे हैं ना वो सुन रहा है, और उसी चीज का फायदा उठा के वो घर में चोरियां कर रहा है। अरे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी देखता हूँ। नहीं नहीं महमूद साहब, अभी नहीं। उसने भट्ट साहब के साथ डील कर ली है। भट्ट साहब को जाने दे, फिर नबील से निपटेंगे। भट्ट साहब बताएं इनको थोड़ा। देखे भाई, मैंने पूरी तफ्तीश कर ली है। नबील ने चोरी नहीं की है, नबील बेकसूर है। मुझे लगता है चोर बाहर का कोई आदमी है। आप बेफिक्र रहें, परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ जी भट्ट साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि चोरी हुई ना हो, हम ही सामान रख के कहीं भूल गए हो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम लोग अच्छी तरह देख लो घर में, वरना कल शक की बुनियाद पे तुम सब लोगों को थाने बुलाना पड़ेगा। चले, अब फिर मैं चलता हूँ। आए भट्ट साहब, मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ। ऐसे चोर चोर कह रहे। अब आप लोग मेरी बात सुने कि करना क्या है। हाँ, क्या? नबील को जानो मुझे बचा लो, जानो। नहीं नहीं नबील, इस दफा अच्छी तरह करंट लग जाने दो तुम्हें। जिंदा जिंदा। ये क्या हो गया? ये लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या मतलब, मैं इस बार करंट लगने से
मैं क्या बहरा